भूतों का प्रेम युद्ध, एक विस्तृत कहानी। एक था राजा बलवंत, जिसकी रानी सुमन अपनी खूबसूरती के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन सुमन के जीवन में एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो राजा को भी नहीं पता था। सुमन को दो भूतों से प्यार था। पहला भूत था भूतिया, एक लंबा, काला, डरावना भूत जो अक्सर सुमन के सपनों में आता था। भूतिया एक शक्तिशाली भूत था, जो प्राचीन काल से एक शापित महल में रहता था। उसके पास अंधेरे पर नियंत्रण करने की शक्ति थी और वह रात के अंधेरे में घूमना पसंद करता था। दूसरा भूत था चमकदार, एक छोटा, चमकीला भूत जो सुमन को हंसाता था। चमकदार एक हंसमुख भूत था, जो सूर्य की रोशनी में रहना पसंद करता था। उसके पास इंद्रधनुष बनाने की शक्ति थी और वह दिन के उजाले में घूमना पसंद करता था। दोनों भूत सुमन से बेहद प्यार करते थे और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। भूतिया सुमन को रात के अंधेरे में चांदनी की तरह चमकदार तारे दिखाता था और चमकदार सुमन को दिन के उजाले में इंद्रधनुष के रंगीन दुनिया में ले जाता था। लेकिन समस्या यह थी कि भूतिया और चमकदार एक दूसरे के दुश्मन थे। भूतिया का मानना था कि अंधेरा ही सच्चा है और चमकदार का मानना था कि उजाला ही सच्चा है। दोनों एक दूसरे की शक्तियों को कमजोर समझते थे और हमेशा एक दूसरे को हराने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन भूतिया और चमकदार सुमन से मिलने आए। दोनों एक दूसरे को देखकर गुस्सा हो गए और लड़ने लगे। उनके बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। भूतिया ने अंधेरे से आग की गेंदें फेंकी और चमकदार ने इंद्रधनुष से तीर चलाए। सुमन बहुत डर गई और राजा बलवंत को बुला लिया। राजा बलवंत ने दोनों भूतों को देखा और समझ गया कि क्या हो रहा है। राजा बलवंत ने दोनों भूतों को समझाया कि सुमन उन दोनों से प्यार करती है, लेकिन वह एक ही व्यक्ति से शादी कर सकती है। दोनों भूत राजा बलवंत की बात मानने को तैयार नहीं थे। वे दोनों सुमन को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तब राजा बलवंत ने दोनों भूतों से लड़ने का फैसला किया। राजा बलवंत बहुत बहादुर था और उसने अपनी तलवार से भूतिया और चमकदार पर हमला कर दिया। भूतिया और चमकदार ने राजा बलवंत पर कई हमले किए, लेकिन राजा बलवंत ने उन सभी हमलों को नाकाम कर दिया। अंत में राजा बलवंत ने भूतिया और चमकदार को बहुत बुरी तरह से हराया। भूतिया और चमकदार को अपनी हार का एहसास हुआ और उन्होंने सुमन को छोड़ दिया। सुमन बहुत खुश थी कि राजा बलवंत ने उसे बचा लिया था। राजा बलवंत और सुमन बहुत खुशी से रहने लगे। लेकिन भूतिया और चमकदार ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक साथ मिलकर राजा बलवंत और सुमन को हराने की योजना बनाई। भूतिया और चमकदार ने राजा बलवंत के महल पर हमला कर दिया। उन्होंने महल में अंधेरा फैला दिया और राजा बलवंत और सुमन को बंदी बना लिया। भूतिया और चमकदार ने सुमन से शादी करने के लिए कहा, लेकिन सुमन ने इनकार कर दिया। सुमन ने राजा बलवंत से कहा कि वह कभी भी भूतिया और चमकदार से शादी नहीं करेगी। राजा बलवंत ने सुमन को सांत्वना दी और कहा कि वह उसे किसी भी कीमत पर बचा लेगा। राजा बलवंत ने भूतिया और चमकदार से लड़ने का फैसला किया। राजा बलवंत ने अपनी तलवार से भूतिया और चमकदार पर हमला कर दिया। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद राजा बलवंत ने भूतिया और चमकदार को फिर से हरा दिया। भूतिया और चमकदार को अपनी हार का एहसास हुआ और उन्होंने सुमन और राजा बलवंत से माफी मांगी। राजा बलवंत ने भूतिया और चमकदार को माफ कर दिया और उन्हें अपने राज्य से जाने के लिए कहा। भूतिया और चमकदार राजा बलवंत के राज्य से चले गए और कभी वापस नहीं आए। राजा बलवंत और सुमन बहुत खुशी से रहने लगे। कहानी का अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन हमें हमेशा सही फैसला लेना चाहिए।
हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बुराई से लड़ना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए।